सज्जनों, आजकल कोरोना वायरस फैला हुआ है और इससे लोग तनाव ग्रसित हो रहे हैं, एकांत में निवास करना पड़ रहा है लॉकडाउन की वजह से। तो उसके निवारण हेतु, तनाव के निवारण हेतु, रेमेडी हेतु मैं कुछ प्राणायाम से संबंधित निम्न प्रक्रिया दोहराता हूँ। इसके लिए मुझे सर्वप्रथम क्या करना है कि ज्योतिष के हिसाब से सूर्य जो है आत्मा का कारक है, मन जो है बुद्धि का कारक है, चंद्र जो है मन का कारक है। इसलिए इसके लिए मुझे क्या करना है, सर्वप्रथम प्राणायाम के द्वारा जो 5 चक्र हैं हमारे शरीर के अंदर विराजमान हैं, मूलाधार चक्र, स्वादिष्ठान चक्र, मणिपूरक चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्ध चक्र, आज्ञा चक्र और सहस्त्रार चक्र, इनको ध्यान में रखना है। तो उसके लिए मेरा ये सुझाव है कि सर्वप्रथम हम साधना करते हैं तो हमको सिद्धासन पे बैठ जाएं या अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा करें और 11 बार सांस को छोड़ें और लें। इसके बाद हम ध्यान करेंगे, अपनी आंख को बंद करें, जिस प्रकार से मैं कर रहा हूं उसको सुने। दोनों मध्यमा को आंखों के ऊपर लगाना है और तर्जनी को अपने सिर के एक साइड में और दूसरे साइड में करना है और अपने अंगूठे से दोनों कान बंद करने हैं और ये नाक के ऊपर दोनों उंगलियां रहेंगी, तर्जनी, अनामिका और जो कनिष्ठ का उंगली है वो ओठों के पास रहेगी। हम ध्यान करते हैं सर्वप्रथम मूलाधार चक्र का। तो मूलाधार चक्र क्या है? मूलाधार चक्र में उसका लम बीज है, पृथ्वी तत्व है, पीला वर्ण है, ब्रह्मा जी देवता है। तो हम उसका सर्वप्रथम ध्यान करेंगे। इसके बाद दूसरा चक्र है, जिसे हम स्वादिष्ठान चक्र कहते हैं, उसको हम ध्यान करेंगे। उसका जो है हम फिर से ध्यान करते हैं, उस चक्र के ऊपर अपना मन स्थिर करेंगे। दूसरे चक्र का जो बम बीज है, श्वेत वर्ण है, विष्णु भगवान देवता हैं। विष्णु भगवान शेषनाग की सैया पर लेटे हुए हैं, उनका ध्यान करना होता है इसमें। और स्वादिष्ठान चक्र है। तो हम ये विचार करते हैं मन में कि हमारे जो स्वादिष्ठान चक्र में जो भी विकार हैं उनसे वो हमसे ध्यान करने में ये विचार मन में लाएं कि हमारे अंदर से जो स्वादिष्ठान चक्र है उसमें जो मानसिक विकार हैं वो हमसे दूर हो रहे हैं। और जल तत्व है, जल तत्व से में जो विकार हैं वो हमसे दूर हो रहे हैं। इसी तरह से हम अब तीसरे चक्र मणिपूरक चक्र का ध्यान करेंगे। मणिपूरक चक्र में का जो बीज है, मंत्र है, वो रम है और अग्नि तत्व है और रुद्र देवता है। अग्नि तत्व में हम ये मन में विचार करेंगे, जब ओम का ध्यान करते हैं अभी, तो उसमें ये विचार करेंगे कि हमारे शरीर के अंदर से अग्नि तत्व में जो विकार हैं वो दूर हो रहे हैं और मणिपूरक चक्र में जो भी विकार हैं, मानसिक विकार, वो हमसे दूर हो रहे हैं। हम ध्यान करते हैं
तीसरे चक्र का। इसी प्रकार से हम चौथे चक्र का में प्रवेश करेंगे और उसका ध्यान करेंगे। चौथे चक्र में का जो है वो अनाहत चक्र है और उसका यम बीज है, हरा वर्ण है, सदाशिव देवता हैं और इसका वायु तत्व है। तो वायु तत्व में और अनाहत चक्र में जो भी विकार हैं हमारे, वो हमसे दूर हो रहे हैं, ऐसा हम ध्यान करते हैं। हरे वर्ण में शंकर जी का ध्यान करते हुए हम ये प्रक्रिया कर रहे हैं। अब हम पांचवें चक्र में प्रवेश कर रहे हैं। इसमें इसका जो चक्र का नाम है विशुद्ध चक्र है और हम बीज है, आकाश तत्व है और इसका जो है सदगुरु देवता है। ये हमारे गले में स्थित है। तो हम गले में स्थित है और इसमें इस समय जो वायरस फैला हुआ है इसका संबंध हमारे अनाहत चक्र और विशुद्ध चक्र से विशेषकर है। तो हम इसमें ध्यान करेंगे कि हमारे विकार दूर हों। तो हमारे विकार दूर करने के लिए हम फिर से प्रक्रिया कर रहे हैं कि हम उसको नाक से सांस लेते हुए दोनों नथनों से या जो भी एड़ा पिंगला में जो भी श्वास चल रही हो उससे हम सांस लेंगे और ओम का उच्चारण करते हुए सांस को छोड़ते हैं। अब हम छठवें चक्र में प्रवेश कर रहे हैं और छठवें चक्र में जो है उसका हम बीज है, काला वर्ण है, आकाश तत्व है और आज्ञा चक्र है। आज्ञा चक्र पर ध्यान करने से हमारे तनाव जो है दूर होता है, हमें नई ऊर्जा का संचार होता है और उत्साह का संचार होता है। हम और हमारा मस्तिष्क जो है उसको शांत करने के लिए ये मेडिटेशन या ये प्रक्रिया है जिससे हमारा मानसिक संतुलन ठीक बना रहे। ये प्रक्रिया हम फिर से दोहराते हैं। इसके बाद हमारा सप्तम चक्र है जिसको जो कि सिर के ऊपर सहस्त्रार्थ कहते हैं, यहाँ चक्र है ये। इसका हम बीज है, काला वर्ण है और सदगुरु देवता हैं और ओम बीज मेन मुख्य बीज जो है ओम है। और इससे हमारा जो हम ये कल्पना कर रहे हैं कि हमारे सहस्ता चक्र में जो भी विकार हैं, आकाश तत्व में जो भी विकार हैं हमारे, वो हमसे दूर हो रहे हैं। इसकी का हम फिर से साधना कर रहे हैं। इस प्रक्रिया को हम फिर से दोहराते हैं और इस प्रक्रिया को जितने ज़्यादा समय तक आदमी करेगा, 5 दफ़े दिन में 3 दफ़े, इसी 5-5 बार 3 दफ़े करें तो इससे ज़्यादा लाभ हो सकता है। तो और हम शुरू में 5 बार करेंगे, फिर इसको और ज़्यादा बढ़ाएंगे। समय मिलने पर इसको करना चाहिए। और दूसरा क्या है कि हमारा जो शरीर पेट है वो हल्का होना चाहिए। अगर खाली पेट हो तो बहुत ही सुंदर है। तो अच्छा
मेडिटेशन इससे हो सकता है।